से जो है कॉल करके इसमें 4-4 लोगों को इसमें जो है ये इन्फॉर्म कर दिया जाएगा पहले से ही। कल ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इस सप्ताह में आगे कौन-कौन से चैप्टर का स्वाध्याय चलना है। तो उस पर जो अपना-अपना स्वाध्याय लोग करें, उस पे पढ़ें और एक-एक व्यक्ति जो है एक-एक इसका सार प्रस्तुतिकरण करे। तो इसमें आज जो है इसके पुनरावृत्ति रहेगी पिछले चैप्टर्स की और साथ में हम लोग इसमें आज जो एक और इसमें हम लोग विषय पर चर्चा करेंगे। जो राहुल पाल भैया हैं तो 10 मिनट विशिष्ट रूप से, क्योंकि हम लोग सब साधना में लगे हुए हैं, तो ये विशिष्ट विषय जो है हमारा कि साधक के जीवन में आहार का क्या महत्व है, इस पर राहुल पाल जी चर्चा करेंगे। उनके अपने अनुभव में अच्छे साधक हैं वो, तो इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग प्रारंभ करते हैं इससे, ये वाले इससे प्रारंभ करते हैं हम लोग। भाव संवेदनाओं की गंगोत्री सूखने ना पाए। तो कोई इस चैप्टर पे अपना ये रखना चाहेंगे? 2-2, 3-3, 4-4 मिनट का हमें अपनी बात रखनी है, नहीं तो कुछ नहीं तो 1-2 मिनट का। यहाँ से चैप्टर प्रारंभ होंगे और जो भी चैप्टर में आपको लग रहा है कि 5 दिन हमने स्वाध्याय किया, उसमें जो भी विषय अच्छा लगा उस विषय पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। जी, तो देखिए इसमें भाव संवेदनाओं की गंगोत्री सूखने ना पाए, इसमें जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, तो इसमें ये पढ़ा है कि मनुष्य का जीवन पूरा का पूरा हमारा भाव संवेदनाओं से ही संचालित होता है ना। दुख, आनंद, घृणा, प्रेम, क्रोध, सहिष्णुता, कृपणता, उदारता, संदेह, विश्वास, ये सारी भावना अंतःकरण में उपजती हैं और मस्तिष्क में विभिन्न विभिन्न विचार आते हैं और इसी के अनुसार हमारा जो है मस्तिष्क ये कार्य करता है। तो इसी के अनुसार अलग अलग बीमारियां भी हमारे अंदर जो है ये पैदा होती हैं। अलग अलग हमारे अंदर जो है बीमारियों के समाधान भी हमारी भावना के अनुसार पैदा होते हैं। अब देखिए इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमें क्या लगी वो ये है, बाकी और भी जिनको महत्वपूर्ण लगी हो अपनी बात को रख सकते हैं। पहले प्रकार की भावनाएं वे हैं, इसमें 2 प्रकार की भावनाओं को 2 रूप में इसमें विभाजित किया हुआ है। पहले प्रकार की भावनाएं वे हैं जिनके कारण शरीर के विभिन्न भाग अतिरिक्त रूप से उत्तेजित होते हैं, है ना। जो मतलब हमारे शरीर के जो भाग है जिन भावनाओं के कारण उत्तेजित होते हैं, उस तरीके की भावनाओं को प्रथम श्रेणी में रखा गया है। इसमें लेकर दुख, संक्षोभ, है ना, दुख संक्षोभ से लेकर तनाव, उद्वेग, ऐसी भावनाएं, विकार जैसी भावनाएं हैं, ये हमारे पहली श्रेणी की भावना है। इस श्रेणी की भावना में हमारे क्रोध, है ना, क्रोध, चिंता, भय, शोक, ईर्ष्या, द्वेष आदि की इसमें ये भावनाएं आती हैं। दूसरी श्रेणी की भावनाएं वे हैं जिसमें ये रखा गया, मन संस्थान को रखा गया, मन संस्थान पर जिसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इसमें हमारे जो है आशा, उत्साह, विश्वास, प्रेम, साहस, प्रफुल्लता आदि की भावनाएं ये आती हैं। तो इस तरीके से 2 प्रकार की भावनाएं और दोनों प्रकार का शरीर में अलग अलग प्रभाव होता है। हमारे शरीर में जैसे जैसे हमारी भावनाओं का उद्वेग बढ़ता है, उसी प्रकार से हमारे जो पूरा का पूरा हमारा मन संस्थान है वो काम करने लगता है। कैसे काम करेगा? जैसे भाव उत्पन्न होंगे वैसे के हमारे अंदर सिक्रेशन चालू हो जाते हैं। हमारे हाइपोथैलेमस, हमारी पिट्यूटरी, जिस प्रकार से हमारे अचेतन के ये वृत्तियां और ये कारण के भाव के कारण हमारी अचेतन की वृत्तियां वैसी बनती जाती हैं और वृत्तियों से हमारा वैसा का सेक्रेशन जो है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड करती है और पिट्यूटरी ग्लैंड जैसा सिक्रेशन कर देगी उसी प्रकार से हमारा पूरा का पूरा बॉडी सिस्टम जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम में वैसा सिक्रेशन करने लगेगा, वैसे भाव, तो क्रोध के भाव, है ना, घृणा के भाव, द्वेष के भाव ये उत्पन्न होने लगेंगे। अब इसमें एक ये भी होता है कि जैसे अगर ये भाव उत्पन्न होंगे तो इनसे भी नकारात्मक विषय जो पैदा होता है, इससे और आगे जो है हमारे शरीर में रोग इससे पैदा होने लगते हैं, रोग पनपने लगते हैं। तो ये सारी की सारी भावनाएं जो हमारे शरीर में नकारात्मक
प्रभाव करती हैं, और अधिकतर जो हमारे शारीरिक रोगों का कारण है वो इसी प्रकार की भावनाएं होती हैं। भावनाओं को आज हम लोग जो है रोगों की जड़ों को हम लोग शरीर में खोजते हैं, मन में खोजते हैं, लेकिन वास्तविक बात यह है कि भावनाओं का जो रोगों का जो जड़ है वो मुख्य मुख्य रूप से शरीर में होती है। अब इसमें ये बहुत सुंदर कहा कि वास्तव में शरीर में रोग का कोई कारण नहीं होता है, लेकिन ये केवल ये भावनाओं के ये कारण ही जो हमारे ऐच्छिक और अनैच्छिक ये होते हैं, है ना। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है ना, तो ये हमारा पूरा का पूरा जो अनैच्छिक नर्वस सिस्टम होता है, ये पूरा भावनाओं के बल पे ही काम करते हैं, और उन्हीं के बलबूते उसी से जो हमारे न्यूरॉन्स का ट्रांसमिशन भी होता है, और कहीं ना कहीं वैसे ही अंग अवयवों पर नियंत्रण होता जाता है, और अंग अवयव वैसे ही बनते चले जाते हैं, उसी प्रकार से कार्य करते हैं। अब इसमें एक चीज ये बताई गई है कि असंतुलित भावनाएं, अव्यवस्थित कल्पनाएं कायिक प्रणाली पर घातक प्रभाव डालती हैं। विचारणा व भावना का उत्कृष्ट निकृष्ट जैसा भी स्तर होगा, स्वास्थ्य उसी के तदनुरूप होता हुआ चला जाता है। और इसको बहुत सारे यंत्रों के द्वारा, जैसे ईईजी के यंत्रों के द्वारा, इसको जो इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम जो होता है, ईईजी होता है, इससे हम लोग मस्तिष्क में कैसे भाव उठ रहे हैं इनको नाप सकते हैं। जो हमारी वेव्स होती है ना, अल्फा वेव्स, गामा वेव्स, थीटा वेव्स, डेल्टा वेव्स, है ना, ये सारी वेव्स को हम इनकी तरंगों के द्वारा ये नाप सकते हैं। ऐसा पता लग जाता है कि मनुष्य के अंदर कौन सी कैसी भावना उत्पन्न हो रही है। अब इसमें एक और, इसमें ये पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक में बहुत अच्छी बात है, इमोशंस एंड बॉडी चेंजेस में इसमें बताया गया कि अंतःकरण में सदैव, कि जिनके अंतःकरण में सदैव सद्भावना ही लोरे रहती है, सदैव सद्भावना ही लोरे रहती हैं, तथा मस्तिष्क में सद्विचारणाएं ही फूलती रहती हैं, फलती फूलती रहती हैं, जिनका मन सदैव प्रसन्नता प्रफुल्लता से भरा रहता है, उनका शरीर स्वस्थ रहता है, चेहरे पर दीप्ति छाई रहती है। ऐसे व्यक्तियों की आंखों की चमक एवं चेहरे की प्रदीप्त आभा उनकी प्रचंड जीवनी शक्ति का प्रमाण और परिचय उपस्थित कर देती है। तो हम लोग देखते हैं महापुरुषों के चेहरे पर, महामानवों के चेहरे पर एक अलग सा नूर रहता है, एक अलग सा प्रकाश रहता है, अलग सा चैतन्य भाव उनके शरीर पर, उनके जो है चेहरे पर दिखाई देता है, अमृतत्व का भाव उनके चेहरे पर दिखाई देता है। ये केवल उन सद्भावनाओं के कारण ही, जैसे जैसे वो सद्भावनाएं व्यक्ति के अंदर बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे जो है ये व्यक्ति के अंदर ये जो है बढ़ता चला जाता है। तो इसमें कहा गया है कि भावना तंत्र का श्रद्धा समर्पण द्वारा अभिसिंचन करते रहने से इसकी जड़ें कभी सूख नहीं पाती। हम लोग एक बात कहते हैं ना, वंदनीय माता जी एक भाव कहती है, तो ये भावनाओं की जड़ें इसमें सूखनी नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि भाव, ये वंदनीय माता जी जो कहती है ना, एक बात कहती है नादियों के समय में, कि नाद में भाव संवेदना जगाने की क्षमता है। भाव संवेदना सूख जाने पर हमारे हमारा जीवन नीरस हो जाता है। भाव संवेदनाएं जाग जाए तो मनुष्य और मनुष्य के बीच, मनुष्य भगवान के बीच एक दिव्य आदान प्रदान शुरू हो जाता है। तो भाव संवेदना जागने पर एक दिव्य आदान प्रदान शुरू हो जाता है। ये इसमें ये बात कही गई। तो भाव संवेदना ये सूखनी नहीं चाहिए। हम लोग कभी कभी बड़ा ही जो है संवेदनहीन हो जाते हैं, अंदर कोई भावना ही नहीं प्रकट होती है, ना प्रेम की भावना, ना करुणा की भावना, ना जो है सुख की भावना, कैसी भावना ही नहीं, व्यक्ति बिल्कुल एकदम मशीन बनता हुआ चला जाता है। तो इसलिए इसमें इसका समाधान दिया है, भावना तंत्र का जो श्रद्धा समर्पण द्वारा अभिसिंचन करते रहने से कभी इसकी जड़ें सूख नहीं पाती हैं। तो श्रद्धा समर्पण का अभिसिंचन जो हमें करते रहना चाहिए, श्रद्धा को विकसित परिपुष्ट करते रहना चाहिए। और श्रद्धा को परिपुष्ट करने का उपाय क्या है? उपासना। हमें उपासना बनाए रखेंगे तो भाव हमारे अंदर उमड़ती रहेंगी। सतत आत्मावलोकन मनुष्य को अपना मूल्यांकन करने में मदद करता है। वह सही निष्कर्ष उसे समझाता है कि बिना सरस भाव संवेदना के न व्यक्ति का स्वस्थ एवं जीवनी शक्ति, मनोबल संपन्न रह पाना संभव है, न ही उसके जीवन की सार्थकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें अपनी भाव संवेदना को विकसित करते रहना चाहिए। साधना के माध्यम से ही भाव संवेदना को विकसित किया जाता है। अब इसमें दूसरा चैप्टर है भावनात्मक
चेतना जीवन की सर्वोपरि सत्ता है ना? इसका सार संक्षेपण जो है, ये किन्होंने किया था सार संक्षेपण? अगर वो हो इस क्लास में उपस्थित, तो इसका जो है जी ये भैया, वीरेंद्र कुमार त्यागी भाई साहब ने किया था और वो हैं भी कक्षा में। अच्छा, जी आदरणीय त्यागी जी, वीके त्यागी जी ने इसका सार संक्षेपण किया था, भाव चेतना जीवन की सर्वोपरि सत्ता। जी, जी तो भैया। नोट्स इसमें दो आए। चार मिनट जो है, हाँ नोट्स भी आए थे, जी 2-4 मिनट इस चैप्टर का, क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं कि हमारा सप्ताह का पढ़ा हुआ जो एक बार रिवाइज हो जाए, है ना? जी तो थोड़ा भैया। 2-4 मिनट में इसको जो है आप थोड़ा सा रख दीजिए इसको, कि हम लोगों ने अच्छा उस दिन क्या पढ़ा था। जी अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, जैसा भी मुझे उसमें आएगा बोल बताता हूँ। हाँ हाँ, बताइए। मैंने मैंने भैया 2-3 पॉइंटों पर फोकस किया था। एक तो है कि भाव चेतना तो बिल्कुल विशुद्ध जल की तरह से हैं। अब वो दुर्भावना सद्भावना में कैसे बदल जाती हैं। तो इसमें दो कारण बहुत बड़े आए थे। एक तो हमारे चित्त चित्त में जो स्थित हमारे कुसंस्कार हैं, वो उनको दुर्भावना में बदलते हैं, या जो अच्छे संस्कार है वो सद्भावना में बदलते हैं। दूसरा, बाह्य उद्दीपन इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो दो चीजें निकल के आई थी कि चित्त में जमे हुए अच्छे या बुरे संस्कार और बाह्य उद्दीपन, ये दो हमारी भावनाओं को अच्छी या बुरी भावना में बदलते हैं। यही अच्छी बुरी भावनाएं जब आगे बढ़ते हैं तो मन क्षेत्र में आती हैं, तो अच्छे या बुरे विचारों में तब्दील हो जाते हैं। जब कर्म करते हैं तो फिर सत्कर्म या दुष्कर्म में बदल जाते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है पूरा, जो मुझे समझ में आया था। अब इसमें हम जो बाह्य उद्दीपन है उनमें तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो एक समाज की व्यवस्था है। लेकिन हाँ, हमें सबसे ज्यादा फोकस अपने चित्त पर, अपने कुछ संस्कारों पर करना चाहिए। और उसके लिए मैंने बताया था कि वही गुरुदेव द्वारा बताए गए 3 साधना, उपासना, साधना और आराधना। तो उपासना, साधना, आराधना पे अगर इसमें हम फोकस करेंगे, बहुत ज्यादा फोकस करें और दिल से करें। मैंने उपासना के बारे में उसने बोला था कि उपासना का मतलब है पास बैठना। किसके? ईश्वर के पास बैठना। जब ईश्वर के पास बैठेंगे तो ईश्वर मीन्स एक सद्गुणों का समुच्चय है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, ईश्वर। और जब सद्गुणों के समुच्चय के पास बैठेंगे तो वो सद्गुणों के समुच्चय में से कुछ गुण हमारे अंदर भी धीरे 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 ट्रांसफर होने चाहिए, जो कि जनरली हम, मेरा अपना खुद का अनुभव है कि हो नहीं पाते हैं। तो बाबूजी एक बात बड़ी अच्छी कहते हैं जो मेरे दिल को छुई थी, कि हमारा प्रोग्राम रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। ये नहीं कि हम 20 साल से पढ़ रहे हैं, 5वीं क्लास में जा रहे हैं और हमें 20 साल हो गए, हम फिर भी 5वीं क्लास में बड़े खुश हैं कि हम तो पढ़ रहे हैं। वो कहते हैं सामान्य क्रम 1 साल में 1 क्लास पास करने का है। बाबूजी बोलते हैं तो आप ज्यादा 2 साल में कर लो, लेकिन होना चाहिए। रिजल्ट अगर नहीं आ रहा है तो फिर हम चिंतन करें, गहराई में जाएं कि कहाँ आखिर प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं हो पा रहा है। तो इसमें बेसिक कमी मेरे हिसाब से वहीं आती है कि हम उपासना भी करते हैं, 3 या 5 माला भी करते हैं, बाकी प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन मूल चीज क्या है कि हम ये समझ नहीं पाते या समझना नहीं चाहते, या फिर जो हमारे पुराने संस्कार हैं वो इतने हावी हैं कि वो जो समुच्चय गुरुदेव को बता रहे हैं, हम भगवान को बता रहे हैं कि सद्गुणों को अंदर नहीं आने देते हैं। हम बोलचाल की भाषा में सद्गुण रखते हैं, अपने विवेक का, बुद्धि का इस्तेमाल करके बाहर समाज में ऐसा दिखाते हैं, लेकिन रियल में जो हमारी कमी कमजोरियां हैं, जो कुसंस्कार, उनको हम अपने अंतःकरण में छिपाए रखते हैं, मस्तिष्क में, चित्त में छिपाए रखते हैं। और वही हमारी साधना में से सबसे बड़ी बाधा बनते हैं। चाहे कोई 10 साल से गाती पर जुड़ा है, 2 साल से जुड़ा है, 20 साल से जुड़ा है, सर ये मैं तो नहीं रखता। मैं तो ये रखता है कि उसने अपना परिष्कार कितना कर लिया, कितना, यानी कि सद्गुणों को अपने अंदर लेके आया, स्थापित किया अपने अंतःकरण में, कितने अपनी कमियों को बाहर निकाला है। सर इसी पे सब कुछ डिपेंड करता है। मन के क्षेत्र में हम अपने इस तरह बहुत सारे प्रयास करते हैं, लेकिन सर मेरा अपना मानना यह है कि जब तक हम चित्त को पूरी तरह से साफ नहीं करेंगे, तब तक सर पूरी तरह बात बनने वाली नहीं है। अब मान लिया हमको झूठ बोलने के हमारे स्वभाव में तो है, लेकिन हम कहीं पार्टी वार्टी में जाते हैं, यार दोस्तों मिलते हैं, तो वहां तो हम अपने विवेक से बच कर निकल जाते हैं, लेकिन जब कोई रियल बात आती है तो वहां फंस जाते हैं। एक मैं घटना पढ़ रहा था अभी एक दिन, कि हम कहीं पार्टियों में जाते हैं, हमारे कप, हम चाय का कप हमारे हाथ में है, हम कहीं आगे बढ़ रहे हैं, फंक्शन में गए हैं और किसी का हाथ लग गया तो हमारे कप में चाय बिखर जाती है। तो वो बता रहे थे आगे कि उसका हाथ लगा, यानी कि बाह्य उद्दीपन आया, उसने हमारे गिलास की चाय को बखेर दिया। लेकिन अगर गिलास में चाय होती ना तो उद्दीपन क्या करता,
तो अगर हम जिस दिन सर हमारा चित्त पूरी तरह से वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इन सबसे खाली हो जाएगा सर, समस्या नहीं आती बाहर बिल्कुल। असली समस्या यही होती है कि हम इन सबको संजोए होते हैं। उस दिन मैंने बताया था कि हमारा जो अपना सबका एक माइंड सेट होता है, माइंड सेट में से एक व्यवस्था आपने बनाए रखी है हमने, उसको सर डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, वो बड़ी प्यारी लगती है हमको। हम गुरुदेव को भी मानते हैं, शांति कुंज को भी मानते हैं, नारे भी लगाते हैं, जयकार भी करते हैं, पर जहां सर विशेष परिस्थिति आती है वहां फिर हम अपने ही चलाते हैं। अधिकांश साधक इस बात को महसूस करते होंगे, क्योंकि मन हमारा इतना पावरफुल है सर, नहीं आने देता हमको आगे। हमने भी कितनी बार देखा है, स्टार्टिंग में हमारे साथ भी समस्या आती थी, लेकिन हमने अपने मन को फिर बार बार मैं कहा नहीं, यहाँ तो गुरुदेव की मानेंगे, नफा नुकसान जो होगा फ्यूचर में देखा जाएगा। इसी पर सर व्यवहार में बात आती है, क्योंकि जब अंदर, क्योंकि सर व्यवहार भी हम चित्त के माध्यम से करते हैं, अपने अच्छे बुरे संस्कारों के माध्यम से करते हैं। व्यवहार में इतने शातिर होते हैं वैसे हम, कि परमात्मा ने एक व्यवस्था दी है कि हम अपना ब्रेन बैरियर से अच्छे विचारों को बाहर ले आते हैं, बुरों को रोक लेते हैं अंदर। तो सर मेरी अपनी मान्यता है कि जिस दिन हमको ब्रेन बैरियर की बिल्कुल भी आवश्यकता ना पड़े, हम जैसे हैं सर वैसे रहें समाज में, जिस दिन ये मजबूती है सर हमारे विचार में आ जाएगी, हमारी साधना सफल होती चली जाएंगी। बिल्कुल जैसे अंदर हैं वैसे बाहर देखें, जैसे अंदर हैं वैसे खुल के आए बाहर सर। लेकिन सर बड़ा मुश्किल काम है, आसान है। वही है कि जब आप मैच्योर हो जाओगे पूरी तरह से, अंदर का अंतःकरण आपका पूरा खाली हो जाएगा, चित्त पूरा खाली हो जाएगा कुसंस्कारों से, तब सर खुल के बाहर आ सकते हो। तो सर इन सभी सब चर्चा हुई थी। एक मैं थोड़ा सा पर्सनल रिश्तों को लेकर बोला था कि जनरली क्या होता है, व्यवहार हमारा अपना, मेरा मानना है कि अपना हमारा कोई व्यवहार सर नहीं होता। जैसा सामने वाला व्यवहार करता है वैसा ही व्यवहार हम कर लेते हैं। अगर वो हमसे प्रेम से पेश आ रहा है तो हम भी प्रेम से पेश आ जाते हैं। बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, मधुर आत्मीयता वाला व्यवहार कर रहा है, तो हम भी ऐसे व्यवहार शो कर देते हैं। लेकिन अगर उसने कहीं तनक सा भी आनाकानी की, या कहीं बदतमीजी की, या कहीं हमारे व्यवहार के खिलाफ हो गया, तो सर हमारे अंदर से भी वो राक्षस निकल के आ जाता है, जिसको हम छिपाए बैठे हैं। चाहे सर भाई के साथ है, चाहे व्यवहार पत्नी है, बहनी बच्चों के साथ है, यानी किसी के साथ भी है। तो सर हमारा व्यवहार कहाँ हुआ फिर? मेरा मानना यह है कि अमन भैया मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, तो अमन बहुत अच्छे हैं। लेकिन पता उस दिन चलेगा जिस दिन अमन मेरी किसी बात को डिनाई कर देंगे, मुझे कोई सहयोग देने को मना कर देंगे, कहीं लगेगा यार अमन तो बहुत बड़ा आदमी हो गया अपने आप, उस दिन सर मेरा रियल व्यवहार निकल के आता है। और सर जिस दिन, जैसे कई बार क्या सपोज पत्नी के साथ भी है, वह या बहन है या भाई है, बच्चे हैं, कई बार सामने वाला टेम्पर्ड होता है, परेशान होता है, दुखी होता है, और वहां से हम अपनी कमी दिखा देते हैं, हम भी ऐसे ही हो जाते हैं। यानी कि मेरा मानना है कि हमारा अपना कोई व्यवहार नहीं होता, बिल्कुल सामने वाले के व्यवहार पे हमारा व्यवहार टिका हुआ होता है। इसका मतलब सर ये है कि साधना मैच्योर नहीं हुई है। जिस दिन से साधना मैच्योर हो जाएगी, चित्त हमारा खाली हो जाएगा, हमारे अंदर आत्मीयता, प्रेम, सद्भाव बढ़ जाएगा सर। हमारे सामने वाला हमारा अपना है, जो अगर वो दुखी है, परेशान है, हमें उल्ट सुल्ट बकरा है, बाय द वे किसी वजह से परेशान है, तो सर हम उसके दुख दर्द को समझेंगे, ना कि हम बिखर जाएंगे हम भी उसके व्यवहार को लेके। और हम शांत हो जाएंगे उस समय, जब हमारा अपना कोई अति प्रिय, मान लिया पत्नी है या भाई है, बेटा है या बहन है, कोई भी क्यों ना है, क्योंकि उस क्षण हम रिएक्ट नहीं करेंगे बहुत जल्दी। जब रिएक्ट नहीं करेंगे, अंदर प्यार भरा है, प्रेम है, आत्मीयता है, तो सर हमारी आत्मीयता इतनी पावरफुल हो जाएगी, हमारा मन इतना पावरफुल हो जाएगा कि सामने वाले के कष्ट कठिनाई को समझेगा कि आखिर ये मेरा अपना इस तरह का बिहेव क्यों कर रहा है मेरे साथ। तो सर हम तब समझे कि हाँ हमारी साधना पक गई है। उस वक्त शांत हो, चुप लगा जाए, सोचा इस घटना पे 1 घंटे बाद सोचेंगे, पता लगता है सर हमारे माइंड कैलकुलेशन करके हमको दे देता है, कितनी बड़ी बात तो थी नहीं। अब हमारे अति प्रिय ने, मान लिया पत्नी ने पति को या पति ने पत्नी को कोई किसी गुस्से में कोई बात बोल दी, तो उस पर सर बहुत जल्दी रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सर हमारा ईगो जब तक अंदर बैठा है ना, तो मैं ये मानता हूँ कि सामने वाला बोल कह सकता है मुझको, बस सर यहाँ समस्या व्यवहार में आती है। और सर व्यवहार में दिखती भर है, होती अंदर ये भी, क्योंकि व्यवहार आएगा हमारे चित्त से निकल के, हमारे सदिया अच्छे बुरे संस्कार से निकल के आएगा। तो भाई सर इन्हीं पॉइंटों पर लगभग मैं उस दिन बोला था। इसमें सर कोई अच्छा हो तो गुरुदेव का, खराब हो तो मैंने कुछ, हो सकता है मेरी बुद्धि ने कुछ मिक्स कर दिया हो, बाकी अलग बात है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा गोकुल जी भाई साहब से निवेदन है, अगर भाई साहब स्थिति में हो तो इसमें किसी भी चैप्टर में से कुछ भाई साहब इसमें जो है रखने की आपसे निवेदन है जी।
भैया अभी मैं आज पहले से कोई प्री रीड किया हुआ नहीं था, अच्छा अच्छा, ये कुछ ऐसी स्मृति में नहीं है एकदम से कोई बात करने के लिए। जी 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 जी, ठीक है। तो ठीक है, तो कोई बात नहीं, तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। इससे अगला चैप्टर था कि भावनाओं का अमृत यूं न बहाएं। तो ये जो है किरण चावला दीदी ने इसको लिया था। तो इसमें हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि ये भाव बड़ा कीमती होता है ना। ये भाव जो है ये होता है ना कि मतलब इसको हमने वंदनीय माता जी के गीत पे भी चर्चा की थी। कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे। तुम बुलाते हो यदि उसे भावना से, कौन जाने कब निमंत्रण मान बैठे। ये भाव की पूंजी होती है ना। ये एक प्राण का ही परिष्कृत रूप भाव है। प्राण ही जो है संकल्प में बदलता है, ये विचार में बदलता है, ये भाव में बदल जाता है। जो व्यक्ति बेतरह विचार करता रहता है, कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है, ऐसा नहीं है कि विचार फोकट में आते हैं, वही प्राण शक्ति नष्ट हो जाती है। और मनस्वी लोग यही करते हैं, एकाग्र होकर अपनी प्राण शक्ति को बचा लेते हैं और जिस विचार पे लगाते हैं उस विचार में अद्भुत गहराई प्राप्त कर लेते हैं, अद्भुत शोध कर लेते हैं। मनीषी लोग जो होते हैं, है ना, मनस्वी लोग होते हैं। इसी प्रकार से भाव जगत में जो अपने भाव को एक जगह पर लगा के अपने इसको भाव भाव को विवेकपूर्ण नियंत्रण करना भी आवश्यक है। अब भावनाओं पर जो है ऐसा नहीं है, इसमें लिखा हुआ है कि भावों के प्रवेश पर विवेक का अंकुश न हो तो वह कितनी ही प्रकार की समस्याओं को जन्म दे देता है। अनियंत्रित भावनाएं भावातिरेक कहलाती है। इसकी प्रतिक्रिया मन असंतुलन, मानसिक विक्षोभ, चिंता, आतुरता एवं व्यतिरेकों के रूप में देखी जाती है ना। तो मनःशास्त्रियों ने भावातिरेक को एक मानसिक रोग माना है। भावों पर अंकुश न रहने तथा उनमें औचित्य एवं दूरदर्शिता का समावेश न रहने से वे अति भावुकता के प्रवाह के रूप में प्रकट होते हैं। तो अति भावुकता भी कभी कभी जो है किसी विषय के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, है ना, किसी संप्रदाय के प्रति, तो अति भावुकता अगर वहां पर हमारा विवेक ना हो तो व्यक्ति वहां पर भावातिरेक में जाकर भी अपना संतुलन खो बैठता है ना। तो वहां पर विवेक का अंकुश रखने की बात की गई है और ये कहीं पर किसी भी स्थिति में हो सकता है। तो भावनाओं पर विवेक का अंकुश रहे और उसको संयमित करके, जैसे विचार शक्ति को संयमित करके एक जगह लगाया जाता है, वैसे ही भाव शक्ति को जब संयमित करके एक जगह लगाया जाता है तो वही भाव हमारे जो है कारण शरीर को परिपुष्ट करने लगते हैं, हमारी भाव संवेदना को बढ़ा देते हैं। जैसे जैसे हमारी भाव संवेदना बढ़ती है वैसे वैसे हमारी आत्मीयता का विस्तार होने लगता है, हमारे प्रेम का विस्तार होने लगता है, हमारी करुणा का विस्तार होने लगता है। प्रेम का विस्तार भाव संवेदना से ही हो सकता है। और जैसे गुरुदेव ने प्रेम के विस्तार को कहा है कि प्रेम का विस्तार क्या है, प्रेम एक ऐसी चीज है, एक एक जैसे कहते हैं ना कि एक पुष्प है और पुष्प के आसपास कितने ही तितलियां, कितने ही भंवरे, कितनी ही शहद की मधुमक्खियां उसके आसपास आने लगती है। इसी प्रकार प्रेम एक पुष्प है। जब प्रेम रूपी पुष्प अंतःकरण में खिलता है तो कितनी अच्छाइयां भंवरों के रूप में उसके आसपास मंडराने लगती है, अपने आप अंदर अच्छाइयां पैदा होने लगती हैं। इसलिए भाव को जो है बड़ा ही सोच समझ के खर्च करना चाहिए। घृणा, दोष, घृणा, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि के भाव जो हैं ये मनुष्य की भाव शक्ति को खर्च कर देते हैं। ये उद्वेग जो है ये मनुष्य की भाव शक्ति को खर्च कर देते हैं। और दया, करुणा, क्षमा से जो है एक विशेष शांति मिलती है और हमारी जो है प्रेम भावना का प्राकट्य इससे होने लगता है, हमारी भाव संवेदना इससे बढ़ने लगती है। और धीरे धीरे हमारी जब भाव संवेदना बढ़ती है तो अंतःकरण में भी प्रसन्नता बढ़ती है। और इस प्रचंड भाव शक्ति का अगर ईश्वर पे आरोपण कर दिया जाए तो परमात्मा का साक्षात्कार भी हो जाता है ना। ये कहा गया है ना कि असगुन सगुन होई जो सोई कैसे, जल बिन उपन विरग नहीं जैसे। ये हमारा जो असगुन है, जिसका जो निर्गुण निराकार निर्विकार है, वो सगुण कैसे हो जाता है ना। जो गुणातीत ब्रह्म है वो सगुण ब्रह्म कैसे बन जाता है। असगुन सगुन होई कैसे, जल बिन उपल विलग नहीं जैसे। जैसे जल
बर्फ और भाप जो है अलग अलग नहीं होते हैं। अगुण अरूप अलग है, जो ही भक्त प्रेम जो सगुन से हो। जब भक्त का प्रेम जो अगुण अरूप अलग है, जिसको ना देखा जा सकता है ना सुना जा सकता है, भक्त प्रेम बस ये प्रेम का भावातिरेक, प्रेम की भावना उस अगुण अरूप को भी जो है सगुण होने पर बाध्य कर देती है, ईश्वर को प्रकट होने पर बाध्य कर देती है। ईश्वर क्या है? ईश्वर हमारी भावना का आरोपण ही है। जैसे हम अपनी भावना को आरोपित कर देंगे, वैसे ही जो है ईश्वर का प्राकट्य हमारे सामने होने लगता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आप गायत्री माता का ध्यान करते हैं तो गायत्री माता कभी मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, कभी जो क्रोध करती हुई दिखाई देती है, कभी कोई भाव प्रकट करती हुई दिखाई देती है, कभी आशीर्वाद देती हुई दिखाई पड़ती है। कैसे दिखाई पड़ती है? क्योंकि हमारी जैसे जैसे हमारी भाव संवेदना जैसे जैसे बदलती रहती है, वैसे वैसे हमारा इष्ट हमारे सामने दिखाई देता रहता है। वो कुछ नहीं, हमारे भावनाओं की एक प्रतिमूर्ति मात्र है। फिर इसके बाद में इसके आगे और जो चैप्टर है, आत्मशक्ति का उपार्जन संयोजन, इस चैप्टर को हम लोगों ने कल चर्चा की थी कि आत्मशक्ति को बढ़ाया जाए और उसको सुनियोजित किया जाए, है ना। भैया एक चैप्टर और है, भावनाओं को ऊर्ध्वगामी बनाया जाए। हाँ, भावना को दो ही बनाया जाए। हाँ जी दीदी, इसमें जो है बड़ा सुंदर इसी में ये कहा गया है, बाहरी उद्दीपनों की बात की गई है। जो जी बाहरी उद्दीपन से जो है हमारी भावनाएं ये होती हैं आजकल, जो बाहरी उद्दीपन है उससे किस प्रकार से, जिसमें ये कहा गया है बाहरी उद्दीपन कौन से, सिनेमा टेलीविजन द्वारा फूहड़ दृश्यांकन अश्लील साहित्य की बाढ़ आई हुई है, जो हमारे अवचेतन के पड़े कुसंस्कारों को उद्दीप्त कर रही है और चारों तरफ यही बाढ़ आई हुई है। तो जो है सामान्य व्यक्ति उस बाढ़ में बहता हुआ चला जा रहा है। चारों तरफ विषय वासना में व्यक्ति डूबा हुआ दिखाई देता है। कहीं कोई लगता है कि इसका सुधार कैसे होगा, है ना। अब महर्षि अरविंद ने बड़ा सुंदर ये कहा है कि महर्षि अरविंद ने कहा है, अब इसमें ये कहा है कि जो जो ये मनोविद है, मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कहा है कि अचेतन क्षेत्र जिसमें पार्श्विक भी वृत्तियां रहती हैं, बाहरी उद्दीपन प्राप्त होने से पार्श्विक भावनाओं को जन्म देती हैं, है ना। वैसे ही हमारी ये क्रियाएं होती हैं, तदनु विचारणा के क्रिया भी ये प्रकट होने लगती है। श्री अरविंद ने इस तरह को अवचेतन मन बोला है। उन्होंने कहा है कि अवचेतन मन जो है परिवर्तनों का विरोध करता है, आलस्य, दुर्बलता, अस्पष्टता और अज्ञान को सतत बनाए रखना चाहता है। ये अचेतन मन का ये है। भौतिक शरीर मानस और प्राण को प्रभावित करता है और छिपे हुए भय, इच्छाओं, क्रोध, वासनाओं को जागृत रखता है। इसके बाद महर्षि अरविंद ने एक और इसकी ये बात कही है जिसको हम लोग अवचेतन मन कहते हैं। तो अवचेतन मन की इसमें बात करते हुए इसमें महर्षि अरविंद बोलते हैं, इसको अतिचेतन बोलते हैं कि औचित्य पूर्ण दिशा दर्शन देते हुए श्री अरविंद स्पष्ट करते हैं कि मानव जीवन की उच्चतर प्रक्रियाएं कला, धार्मिक, गुह्य अनुभव, अति चेतन स्तर से संबंधित है। वे पैसेज ऑफ योग में लिखते बताते हैं कि अवचेतन नहीं, अति चेतन ही वस्तुओं का यथार्थ आधार है। वस्तुतः यही हमारी वास्तविक प्रकृति है। मतलब वस्तुओं का यथार्थ आधार हमें समझना होगा, मतलब एब्सोल्यूट ट्रुथ को समझना होगा, तो हमें अति चेतन की तरफ बढ़ना होगा। अति चेतन में ही वास्तविक रूप प्रकट होता है, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है प्रकट होता है, ये अति चेतन के प्रभाव से ही प्रकट होता है। इसके बाद में ये आत्मशक्ति के उपार्जन की बात कही थी कि जब ये आत्मशक्ति जो है, इसमें गुरुदेव ने प्राण बल के, शरीर बल के बारे में बात करी थी, है ना, कि शरीर की कितनी क्षमता है, उससे भी अधिक मानसिक क्षमता है। फिर जो है प्राण बल की बात करी और प्राण बल को ही आत्मबल के आत्मबल के रूप में गुरुदेव ने बताया है। और इसी को ये कहा है कि आत्मबल भी अन्य बलों की तरह लोगों के पास होता है, पर उसको संभालना, संजोना न बन पड़े तो कुछ लाभ नहीं उठ पाता, संभव होता। आत्मशक्ति होने पर भी उसको एकाग्र किए बिना सामर्थ्य की वृद्धि नहीं होती है। आत्मशक्ति जो हमारे अंतःकरण की शक्ति, उसको भी एकाग्र करना पड़ता है। इसके लिए योग साधनाओं, तपश्चर्याओं एवं आत्मशक्ति को उभारना
एकीकरण करना पड़ता है, वरिष्ठता का परिचय देना पड़ता है। एकाग्रता, एकांत साधना, मौन साधना जैसे प्रयोग इसीलिए किए जाते हैं कि आत्मशक्ति का चमत्कारी उपयोग बन पड़े। इसी आत्मशक्ति का चमत्कारी उपयोग करते हुए जो है सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी महान बनते हुए चले गए। हम लोगों ने गांधी की चर्चा की थी, हम लोगों ने महर्षि रमन की चर्चा की थी, अरविंद की चर्चा की थी, आत्मशक्ति के धनी थे। महर्षि अरविंद के पास सामान्य शक्ति थी, तो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते हुए कभी बम बनाते थे, कभी क्रांतिकारियों की तरीके से भाग लेते थे, है ना। ते विशेष काम नहीं कर पा रहे थे। फिर उनको समझ में आया कि आत्मशक्ति को ही बढ़ाना चाहिए। उन्होंने जाकर जब साधना की आत्मशक्ति को बढ़ाया, उनके अंदर वो क्षमता उनके अंदर जागृत हो गई कि उन्होंने कहा कि अगर ये इतनी बड़ी क्षमता है कि इस क्षमता के सहारे पूरा का पूरा पूरे के पूरे विश्व को बदला जा सकता है, एक ही दिन में भारत को आजाद करवाया जा सकता है, इतनी बड़ी क्षमता उनके अंदर जागृत हो गई थी। तो ठीक है, तो हम लोग सामान्य चर्चा में जाएं, इससे पहले मेरा निवेदन है आदरणीय भैया से, इसमें भैया हैं राहुल पाल जी, राहुल पाल भैया से निवेदन है कि भैया आप जो है अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और कृपया जिस विषय की अपन ने चर्चा आहार शुद्धि के बारे में आप अपने विषय को रखना चाहते थे, तो उसको रख के फिर हम लोग जो है फिर चर्चा की ओर बढ़ जाएंगे। जी राहुल भैया, संभव हो तो अपने आप को जो है आप ये, हाँ ठीक है, बढ़िया जी भैया। जी भैया, प्रणाम, सभी को प्रणाम। आपने आज अवसर दिया तो अच्छी चर्चा करेंगे सभी को। मुझे भी काफी लाभ मिलता है ग्रुप से, और अपने अनुभवों को आप सभी के साथ साझा करूंगा तो हम सभी को लाभ इसमें मिल पाएगा। वैसे तो हमारी साधना की सभी समस्याओं की और पूरी प्रगति का आधार एकमात्र वाङ्मय नंबर 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां हैं। फिर भी इसमें कुछ विषय ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो किसी भी साधक के लिए कम प्रयासों में ज्यादा रिजल्ट को, ज्यादा प्रतिफल को प्रदान करने वाले हैं। ऐसा ही है हमारा आहार शुद्धि का टॉपिक। तो ये अध्याय नंबर 8 है, जिसमें अन्नमय कोश का अनावरण है, और इसी के अंतर्गत आता है हमारा आहार शुद्धि। पेज नंबर है 419, गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। तो गुरुदेव लिखते हैं, अन्नमय कोश की साधना का प्रारंभिक कदम इंद्रिय निग्रह है। जो ज्ञानेंद्रियां 5 मानी जाती हैं, पर उनमें 2 ही प्रधान हैं, स्वादेंद्री और कामेंद्री। इनमें से स्वाद इंद्री ही प्रधान है, उसके वश में आने से कामेंद्री भी वश में आ जाती है। जीव का स्वाद जिसने जीता, वह विषय वासना पर भी अंकुश रख सकेगा। तो गुरुदेव की बात है, गुरुदेव लिखते हैं कि सभी इंद्रियों को अगर संयम का अभ्यास करना हो तो पहले जीवा संयम से करते हैं, उसी से हमारा ब्रह्मचर्य भी सुधरता है। अब परम पूज्य दादा गुरुदेव के अवतरण की, उनके आगमन की कहानी तो हम सबको पता ही है। जब दादा गुरुदेव आए तो परम पूज्य गुरुदेव को अनुष्ठान के बारे में निर्देश दिए, तो साथ ही साथ यह निर्देश भी दिया था कि छाछ की रोटी और जौ, क्योंकि जितना जरूरी गायत्री का जप है, जितना जरूरी स्वाध्याय है, उतना ही जरूरी ये आहार का संयम है। इसका संयम रखे बिना हम लोग जितनी भी साधना करते हैं, वह हमें उतना प्रतिफल, इतना रिजल्ट नहीं देती जिसकी हमें आवश्यकता है। अभी मैं सुन रहा था अमन भैया से पहले, भैया बोल रहे थे कि हम लोग माला जप भी कर रहे हैं, हम लोग ध्यान भी कर रहे हैं, हम लोग स्वाध्याय भी कर रहे हैं, लेकिन वो बदलाव नहीं हमारे चिंतन, चरित्र और व्यवहार में आ रहा है जिसकी हमें आवश्यकता है। तो इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? तो मेरे तो जो अपने अनुभव रहे हैं, अपनी साधना मेरी जब भी खंडित हुई है, उसके पीछे एकमात्र कारण यही रहा है कि मैंने कहीं ना कहीं भोजन में चूक की है। तो ये भोजन की जो आजकल क्या है कि आजकल खाने का, बाहर के खाने का प्रचलन बहुत ज्यादा है।
इसके साथ साथ और भी क्या प्रचलन है, इसके साथ साथ ये भी प्रचलन है, आजकल पार्टियां भी बहुत ज्यादा होती हैं, है ना, दावतें बहुत ज्यादा होती हैं, और जो प्रेम पूर्वक किए गए निवेदन होते हैं उनको आदमी अस्वीकार भी नहीं कर पाता है। ये मजबूरी सभी के साथ है। और जब आदमी कहीं शादी में जाएगा, पेट में तेज भूख लगी होगी, तो जाहिर सी बात है वो अच्छे से भोजन भी लेगा। तो अधिकतर भोजन जो होता है वो लेट नाइट हो जाता है, शादी पार्टियों में जो होता है लेट नाइट होता है, जो साधक की दिनचर्या के बिल्कुल ही प्रतिकूल है, बिल्कुल विपरीत है। तो गुरुदेव तो ये लिखते हैं कि साधक को 2 बार से अधिक भोजन तो नहीं करना चाहिए, बीच बीच में खाते रहने की आदत ना डाली जाए। प्रातः काल और तीसरे पहर दूध, छाछ, क्वाथ, नींबू, शहद जैसे द्रव्य पदार्थ भर लिए जा सकते हैं। अभी लास्ट ईयर मैं एक योग क्लास को संचालित कर रहा था, एक शिविर मैंने आयोजित किया था। तो उसमें जो भी साधकों ने भाग लिया, मैंने उनसे कहा कि हम लोग 3 दिन का प्रयोग करते हैं, केवल 3 दिन का प्रयोग ये हम करते हैं कि हम जो है रात को भोजन नहीं करेंगे, सूर्य के छिपने से पहले पहले हम लोग सही भोजन, सम अवस्था में भोजन ले लेंगे। ज्यादा भी नहीं खाना है कि रात को मुझे नींद ना आए या रात को भूख लगेगी, ये बात मत सोचिए मन में। तो हम लोग 3 दिन का प्रयोग करेंगे। तो मैंने उनकी सहमति से पूछा कि कौन कौन इस प्रयोग में भाग लेंगे। तो उसमें कुछ लोग सम्मिलित हुए। मैं उनके अनुभव जानना चाहता था कि जो क्या जैसे मेरे अनुभव है, क्या उनके अनुभव भी ऐसे ही हैं। तो कई लोगों ने उसमें सम्मिलित होने की सहमति जताई। तो हमने 3 दिन का प्रयोग किया। तो उन लोगों को जैसे भोजन की सावधानियां जो बताई थी और जो समय निर्धारित किया था, उस तरीके से उन्होंने वो प्रयास किया। तो उसके 3 दिन के बाद कुछ लोगों के अनुभव ऐसे थे कि भैया हमें ये लगता है कि हम रात का खाना खा ही क्यों रहे थे। कुछ लोगों ने ये कहा कि हमें ये लगता है अब कि हम रात का खाना क्यों खा रहे थे। और उसमें से बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी है जो अभी भी उस नियम का निर्वाह कर रहे हैं केवल। और उसी मात्र से वो कहते हैं कि मन में इतनी शांति रहती है, शरीर में निरालसत रहती है, आलस नहीं आता, बिल्कुल भी काम करने का बिल्कुल मन करता है, किसी भी काम को करते तो मन लगता है। मैंने कहा ये तो इसका एक ही पार्ट है अभी, और जब आहार शुद्धता को और आगे ले जाएंगे तो इसके अनेकों अनेक लाभ मिल जाते हैं। बल्कि मेरे तो अनुभव ये है कि साधना का आधार ही आहार शुद्धि है। हमारा शरीर आहार से ही बना है। अगर किसी नए साधक को हम लोग साधना के लिए प्रेरित करते हैं तो सबसे पहला नियम आहार शुद्धि का बता देना आवश्यक है। आहार शुद्धि के बाद सम तरीके से लिया गया आहार साधना को तीव्र गति से प्रगति प्रदान करने वाला होता है। अगली बात गुरुदेव लिखते हैं, अपने हाथ से भोजन बनाया जा सके तो सर्वोत्तम, अन्यथा सुसंस्कारी स्वजनों के हाथ का बना परोसा भोजन ही ग्रहण किया जाए। ये देखिए, एक तो सात्विक हो भोजन, ऊपर से जो उसको बनाने वाला है वो भी सात्विक प्रगति का हो। इतना बारीकी से साधक को अपने भोजन पर ध्यान रखना होता है। अभी 3-4 दिन पूर्व की घटना है। हमारा एक कार्यक्रम था वृक्षारोपण का। तो उसमें सम्मिलित करने के लिए मैं कुछ लोगों के पास जा रहा था, मिलना जुलना सारा सभी हो रहा था, कार्य योजना बन रही थी। तो इसी क्रम में मैं एक स्कूल में पहुंचा जहां पर हमारी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा की भी परीक्षा होती है। तो स्कूल में जाकर के मैं बैठा था, तो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल ने अभिवादन किया और मेरे लिए पानी मंगाया उन्होंने। तो मैं भी गर्मी में, तो गर्मी का समय था, मुझे भी गर्मी लगी थी, हालांकि मैं ध्यान रखता हूँ। तो उस गिलास में मैंने पानी पी लिया, और पानी वो मैंने पी लिया, उस समय तो कुछ नहीं ध्यान दिया मैंने। देखिए कितनी कितनी बारीक ये मैं बात बता रहा हूँ। हालांकि इसे कुछ लोग ऐसे भी मान सकते हैं कि ये आपके मन का बहम भी हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। जब साधना उच्च स्तर में व्यक्ति प्रवेश करता है, ये चुनौतियां सामने आती है, उससे पहले नहीं पता चलता। जब तक साधक एक सामान्य क्लास की साधना कर रहा है तो उसको इन चीजों का ज्यादा इतना प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे मन स्थिति अंतः चित्त जो साफ होने लगता है, तो जरा सी गंदगी भी उसको महसूस होती है, वो उसको दिखाई देती है, उसको प्रभावित तो नहीं कर पाती, लेकिन उसको पता चलता है कि मैंने यहाँ पर गलती की है। तो ठीक है, वो पानी मैंने पी लिया, उनसे चर्चा हुई और उसके बाद में घर आ गया। रात को जब मैं सोया
तो मैंने अनुभव किया कि मेरा मन कुछ चंचल हो रहा है। तो मैंने ध्यान दिया अपनी पूरी दिनचर्या में कि ये किस कारण हो रहा है, मेरे मन में ऐसे विचार कैसे आ सकते हैं। विचार मेरे चेंज हो गए अपने आप ही। तो मैंने पूरी दिनचर्या पे किया कि मैंने कहीं खाया तो नहीं ऐसा, मैं किससे मिला हूँ, किससे बात की। मुझे लगा कि यार आज के दिन की व्यस्तता ज्यादा थी, साधना भी ढंग से नहीं हो पाई, हो सकता है इस वजह से हो। तो लेकिन तभी मेरे ध्यान में याद आया कि मैंने कहा ओहो, वहां पर मैंने एक गिलास जब पानी पिया था और वो उस गिलास पे मुझे पूरी तरीके से डाउट था कि वो अच्छे से धुला हुआ नहीं है। क्योंकि अब वो जो पानी लेके आए हैं वो घर का तो था नहीं, वो स्कूल में था। अब जो वो काम करने वाले वहां पर रहते हैं, वो इतना शुद्धता का ध्यान कहाँ देते हैं। वहां और भी लोग आते हैं, उन्होंने भी उसी गिलास से पानी पिया होगा। तो उस छोटी से संस्कार ने भी जो मुझे प्रभावित किया, और मेरे मन को उस सिर्फ एक छोटी सी घटना ने चंचलता प्राप्त की। मेरा मन जो है चंचल हो गया एकदम से। तो मैं इस चीज को देख रहा था। ये गुरुदेव जो कहते हैं कि अपने हाथ से भोजन बनाया जा सके तो सर्वोत्तम, अन्यथा सुसंस्कारी स्वजनों के हाथ का परोसा भोजन ही ग्रहण किया जाए। और ये जो आज हम लोग बात कर रहे हैं, ये वैसे तो प्रतिदिन का स्वाध्याय ही महत्वपूर्ण है, परंतु आज केवल इसी विषय पर बात करने का प्रयोजन केवल यह था कि ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर साधक उतनी तत्परता से, उतनी गहराई से ध्यान नहीं देते हैं जितना कि ध्यान इस विषय पर रखा जाना चाहिए। और उसका परिणाम ये होता है कि साधना के जिन प्रभावों को बताया गया है, जिन फलों को बताया गया है, वो फल की प्राप्ति हमें नहीं हो पाती है। तो अगर हम सब ये सुधार कर लेंगे तो अवश्य ही हमें साधना का पूरा पूरा लाभ मिल सकेगा। एक कमी तो हो गई ये कि सात्विक भोजन होना चाहिए, सात्विक व्यक्ति के हाथ से होना चाहिए। और तीसरी कमी क्या है? तीसरी कमी है पेट ठूस ठूस कर न भरा जाए, उसे जल और वायु के लिए 1/3 खाली रखने दिया जाए। कड़ी भूख लगने पर ही कुछ खाया जाए। यदि भूख ना लगी हो तो उस समय का भोजन टाल दिया जाए। उतावली ना किया जाए। ग्रास को पूरी तरह चबाने के बाद ही गले से नीचे उतरने दिया जाए। देखिए, अब होता क्या है, कई बार व्यक्ति ये सोचता है कि यार अब तो इन्होंने 2 समय खाने के लिए बोला है, या आज तो मेरा व्रत है, तो सुबह से तो कुछ खाया नहीं है, अब जरा मैं ठीक ठाक से खा लूं। तो ठीक से खाने का अर्थ ये होता है वो उसको थोड़ा सा ज्यादा खा लेता है, जल्दीबाजी में खा लेता है। तो उससे क्या होता है, जब वो भोजन हमारे अंदर जाता है, साधना के द्वारा जो ऊर्जा हमने उत्पन्न की है, वो ऊर्जा उसी को चबाने में लग जाती है, उसी को पचाने में लग जाती है ना। एक वैद्य जी का कथन मैंने पढ़ा था। वो कहते हैं कि आंतों का काम जो है दांतों से कर लेना चाहिए, और दांतों का काम आंतों से नहीं करना चाहिए। दांत जितनी शक्तिशाली तरीके से, जितने अच्छे से खाने को रसाहार बना लेंगे, प्रत्येक भोजन को चबा करके, वो काम आंत में नहीं होता है। और फिर वो काम किससे करना पड़ता है? वो ऊर्जा से करना पड़ता है। अब ऊर्जा से करने में तो उसको बहुत ज्यादा ऊर्जा खत्म हो जाती है, फिर आदमी व्यक्ति को आलस आता है, उसका मन में चंचलता आ जाती है। तो इसलिए एक ये बिंदु भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने योग्य है। खिचड़ी या दलिया साग डालकर पकाया जाए और उसमें ही दही आदि मिला लिया जाए तो यह आहार साधक के लिए उपयुक्त, सस्ता और सात्विक सरल है। हर दृष्टि से उपयोगी हो सकता है। इस पर भली प्रकार गुजर हो सकती है। देखिए, गुरुदेव ने समाधान भी दे दिया कि अपने हाथ से अगर ये बना लिया जाए, और इसमें समय भी बहुत कम लगता है। अभी आज मैंने 6 बजे भोजन कर लिया था, उसके बाद में अपनी साइड देखने गया था, थोड़ा पौधों को दोस्तों के साथ पानी दिया मिलके, तो अभी मैं आया था। तो अब मेरा पेट हल्का हो चुका है। तो सोने से पहले बिल्कुल हल्का पेट रहेगा तो नींद के माध्यम से जो एनर्जी, जो ऊर्जा हमें मिलती है, वो बहुत जल्दी हमारा शरीर उस ऊर्जा को ग्रहण करता है। नींद के में जो काम होता है वो बहुत तेजी के साथ काम होता है, और उसका बहुत लाभ हमें मिलता है, जल्दी नींद पूरी हो जाती है। तो ये सब अभी भैया काफी रहेगा आज के लिए, इतना, फिर कभी चर्चा करेंगे। जी जी भैया जी, थोड़ा थोड़ा हम लोग जो है बिंदु बीच बीच में चर्चा करते रहेंगे। बहुत सुंदर, हाँ हाँ, जी जी बहुत जी। सुंदर राहुल भैया। अम, जी जी। जी राहुल जी, आप अपना थोड़ा सा परिचय भी देते हैं। बहुत सारे साधक जो है आपको यहाँ पर नए हैं, जानते नहीं है, तो थोड़ा सा परिचय देते। आप कहाँ से, अभी क्या कर रहे हैं वर्तमान में? जी जी, आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम राहुल पाल है। मैं शांति कुंज के पास ही जो ज्वालापुर नगरी है, बेचल जो कंपनी है, उसमें जॉब करता हूँ।
और एज ए CNC मशीन प्रोग्रामिंग का मेरा वर्क है। और मैं शांति कुंज परिवार से 2008 से ही जुड़ा हुआ हूँ। 2013 में मैंने दीक्षा ली है और इसके साथ साथ मैं आराधना के लिए वृक्षारोपण का कार्य करता हूँ। इसके लिए मैंने अपनी टीम भी बनाई हुई है और इसके लिए व्यवस्थित रूप से हमने जो है पहले सफलता भी मिली, वो कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो बहुत अच्छा वृक्षारोपण करते हैं हम लोग और उसी के लिए इस बार हमारे कार्यक्रम में आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी भाई साहब और आदरणीय श्री सैफाली दीदी का भी आगमन हमारे कार्यक्रम में अभी 23 जुलाई को हुआ, जो महाशिवरात्रि पर्व पर हमने 251 पौधों का रोपण किया। तो ये मेरा एक छोटा सा परिचय है। इसके साथ साथ साधक योग क्लासें भी चलाने का प्रयास करता हूँ, जितना बन पड़ता है गुरुदेव के मार्गदर्शन में प्रयास कर रहा हूँ कि ये जीवन उन्हीं के कार्य में लग जाए। तो आज एक सूत्र के साथ कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण साधना के संतुलन के विषय में कहते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो इस प्रकार संतुलित रूप से की गई साधना ही सफल होती है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण गीता में लिखते हैं, अर्जुन को बताते हैं। तो हमें उनकी इस बात को बहुत ज्यादा सीरियस लेना चाहिए और इस विषय की गंभीरता को समझते हुए अपनी साधना में सम्मिलित करना चाहिए। आप सभी ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जी भैया प्रणाम। राहुल जी पंचकोश जी, पंचकोश साधना के बारे में ये आदरणीय बाबूजी ने जब 2015 में शांति कुंज में शिविर लिया था, तो मैं ऑफिस में बैठा हुआ था। उस शिविर की वीडियो देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो वीडियो मुझे इतनी ज्यादा पसंद आई क्योंकि साधना में मेरी रुचि थी, लेकिन कहीं से एक उस तरीके का मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था जिस तरीके के मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। तो आदरणीय बाबूजी की जब मैंने वीडियो देखी तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो बिल्कुल कंप्लीट पैकेज है अपने आप में और मुझे अब इसमें चलना है। हालांकि मैं उस स्तर से नहीं चल पाया जैसे मुझे चलना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने जो छोटे छोटे उसके सूत्रों को, बाबूजी के द्वारा दिए गए सूत्रों को अपनाया, उनसे मुझे बहुत लाभ हुआ। और उन वीडियो को आप यकीन नहीं मानेंगे, वो 37 वीडियोस है, उनको कम से कम मैं 10 से 12 बार देख चुका हूँ, उन्हीं वीडियोस को बार बार रिपीट करके, और वो मुझे सबसे अच्छी लगती है। हालांकि उसके बाद बाबूजी की और भी बहुत सारी वीडियो आई, लेकिन मेरी रुचि उन्हीं वीडियोस में, पुराने वाली में, वही मैं बार बार देखता हूँ और उनसे मुझे बहुत लाभ हुआ। जी जी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब बाकी साधकों से भी निवेदन है मेरा कि वो भी अपनी अपनी बात को जो है इसमें रखने का प्रयास करेंगे। जी धन्यवाद। जी और भी साधक जो है, मिथिलेश जी भाई साहब। जी हाँ, नमस्कार आप सभी को। जी भाई साहब। मैं दो बिंदुओं पर अपनी बात करना चाहूंगा कल के प्रसंग से उठाते हुए। कि कल किसी दीदी ने पूछा था एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, मनोबल और आत्मबल में अंतर। पता नहीं वो दीदी शायद जुड़ी होंगी, मुझे उम्मीद है। और अमन भैया ने बहुत अच्छा अपने साधक के स्तर से उसको एक्सप्लेनेशन दिया था। और मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं साधक के ग्रुप में 600 काल में हूँ। मैं अभी LKG भी ज्वाइन किया हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ मैं, ठीक है। तो उसको मैं एक अध्यापक के नजरिए से उसको पेश करने की कोशिश करता हूँ, तो शायद उसको सिंप्लीफाई करके कर सकूँ मैं, ऐसा मुझे लगता है। तो किसी चीज को, कंसेप्ट को समझने के लिए जो मैं करता हूँ, मैं वो क्या करता हूँ कि मैं उसको कंट्रास्ट करता हूँ, कंपेरिजन करता हूँ, उसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ मैं। तो डिफ्रेंशिएट करने से हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। एज ए स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स मैंने जो किया है, किसी भी जो कंसेप्ट ऐसे मिलते रहते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करता हूँ मैं। तो प्रश्न उठता है कि मनोबल और आत्मबल में अंतर क्या है, ठीक है। तो जैसे पहला स्टेप तो ये कि मन के बल को मनोबल कहते हैं और दूसरा आत्मा के बल को आत्मबल कहते हैं, चीज क्लियर हुई। दूसरा स्टेप क्या है कि मैं उसकी मतलब बिल्कुल इसको रिचर्ड फेनमैन की टेक्निक अपनाते हुए बिल्कुल लेमन लेवल में जा रहा हूं मैं। दूसरा क्या है कि मन हमारा चंचल है, ठीक है। क्या आत्मा चंचल है? आत्मा तो चंचल नहीं है। तो जब मन चंचल है, इसका मतलब मन ऊपर जाता है और नीचे जाता है, इसका मतलब मनोबल भी ऊपर जाता है और नीचे जाता है। बट आत्मबल क्या है? आत्मबल जो है वह हमेशा स्थिर रहता है, या जो भी इसका पावर रहता है। तीसरा क्या है कि तीसरा डिफरेंस क्या है कि मनोबल जो है वो बाह्य कारकों पर निर्भर करता है। कोई किसी को मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है,
हमारे फौज में क्या होता था कि जब ट्रेनिंग के बाद से पनिशमेंट मिलता था, तो पनिशमेंट के बाद से इंस्ट्रक्टर पूछा करते थे, हाउ इज योर मोरल, है ना, हाउ इज जोश, तो सभी लोग बोलते थे वेरी हाई वेरी हाई। तो मनोबल का फौज में तो कहा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए इमोशनल स्पीच दी जाती है। तो मनोबल बाह्य कारकों पर बहुत निर्भर करता है और आंतरिक कारकों पर भी निर्भर करता है, लेकिन मनोबल आपका घटता और बढ़ता रहता है, बट आत्मबल में ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और इसको आगे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कि शरीर बल, मनोबल, आत्मबल, शरीर बल सबसे कम, मनोबल उससे ज्यादा, आत्मबल सबसे ज्यादा होता है। अब आत्मबल में और आगे जाते हैं, सुपरलेटिव में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसको फिजिक्स के नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। जैसे अब सभी जानते हैं कि मेंटल फ्रेम बनाएंगे, मेरे पास ये बोर्ड नहीं है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अब इसमें आप एक बॉडी को लीजिए, पहले हम फिजिकल बॉडी को लेते हैं, तो फिजिकल मॉस मतलब द्रव्यमान हो गया, ए मतलब एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, त्वरण हो जिसे कहते हैं, फोर्स मतलब बल हो गया। अब इसमें देखिए, यदि आपको एक्सेलरेशन मतलब जो गति करता रहता है, तो मन तो बहुत चंचलमान है, तो ए इज इक्वल टू एफ अपान एम हो जाता है, ठीक है। अब हमारा शरीर स्थूल बॉडी जो होती है, उसका बॉडी बहुत 80 किलो 70 किलो 80 किलो रहता है, तो उसका एक्सेलरेशन, बॉडी का मूवमेंट बहुत कम होता है। मान लीजिए कोई 40 किलो का होगा, उसका एक्सेलरेशन ज्यादा मूवमेंट कर सकता है। लेकिन मन तो बहुत हल्का हो गया, एम तो बहुत कम हो गया उसके लिए, तो उसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा। और आत्मा का तो अगर पूछना ही नहीं है, तो मन चंचल इसलिए रहता है। तो एक तो डिफ्रेंसिएशन इसे आप समझते रहते हैं। तो और दूसरे कंसेप्ट को लेता हूं कि अक्सर हम साधना में हम बात करते रहते हैं कि अहंकार को कैसे गलाए। तो इसके लिए जो मैं अपना तरीका अपनाता हूं, वो तरीका मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा मैं, कि जैसे हम अपने सारे बच्चों को कहते हैं कि यू मस्ट हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करते हैं, लेकिन हम ये नहीं बताते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे डेवलप करें। सामान्य तौर पर चाहे एम्प्लॉय को बोले, चाहे बच्चों को बोले, तो मैंने बहुत पहले इस पर आर्टिकल लिखा था, एयरफोर्स से इंस्ट्रक्शन आया था आर्टिकल लिखने के लिए, लोगों को इंस्पायर करने के लिए। तो लिखा था पेबल्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, आशावाद के टुकड़े, इंग्लिश में लिखा था मैं। तो उसी के कुछ प्रश्न को ले रहा हूं मैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने का पहला स्टेप जो होता है, वो ग्रेटिट्यूड होता है, कृतज्ञता होती है। और जिस आदमी के अंदर कृतज्ञता नहीं रहेगी, वह जो है बिल्कुल आपका अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब जहां कृतज्ञता आती है, तो आदमी का अहंकार अपने आप गलना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज क्या है, एक हम बात करते हैं साधकों के लिए विनम्रता। तो विनम्रता के साथ करने क्या रहता है कि हर किसी के अंदर पॉजिटिव दिखिए। जैसे एक उदाहरण के तौर पर, मैं इस ग्रुप से जुड़ा हुआ हूं मैं, और इस ग्रुप में जुड़ा हुआ हर आदमी, अभी प्रेजेंट में 38 37 लोग जुड़े हुए हैं मान लीजिए, तो मैं ऐसा मानता हूं कि विश्वास भी करता हूं मैं कि हाल 36 37 किसी न किसी माने में मुझसे श्रेष्ठ है। कोई रूप में श्रेष्ठ है, कोई बुद्धि में श्रेष्ठ है, कोई बल में श्रेष्ठ है, कोई साधना की दृष्टि से श्रेष्ठ है, कोई आत्मा की प्योरिटी से श्रेष्ठ है। तो हर कोई न कोई मुझसे श्रेष्ठ है। तो जब किसी के अंदर श्रेष्ठता का आप जो आरोपण करते हैं, तो आपका अहंकार गलता है। अहंकार कब बढ़ता है? जब हम तुलनात्मक करते हैं और अपने से दूसरे को छोटा देखते हैं या छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, तब अहंकार हमारा बढ़ता रहता है। लेकिन यदि इसकी बात को रिवर्स कर दे रही हम, और दूसरे के अंदर यदि हम विनम्रता अपने अंदर लाए, अब विनम्रता लाने की जरूरत इस बात की है कि हम दूसरे के अंदर गुणों का ध्यान करें, तो अपने आप मेरा अहंकार गल जाएगा। ऐसा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और अहंकार लाने के लिए मैं एक्सपेरिमेंट खुद करता रहता हूँ। बस इतना ही आज के लिए मुझे ऐड करना था। धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद अमन भाई। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आपने सरलीकरण में इसको बताया। जी मनोज भी आपका हैंड रेज है। जी भैया प्रणाम सभी को। भैया ये पूछना था कि जैसे अनमय कोश की भाई साहब बात कर रहे थे, तो ग्लास की बात किए थे। तो जैसे हम लोग भी कहीं जाते हैं तो ग्लास, तो पानी हर जगह का मैंने पी लेते हैं ग्लास। अब यहाँ ग्लास लेके चले, कभी कभी ये भी बात आती है कि अपना ग्लास खुद ही रखें। और तीसरी चीज मैंने देखा सासाराम में बाबूजी को, कि एक वो ईख वाला जो है जूस बेचने के लिए आया हुआ था, तो बाबूजी जो है उसी क्लास में देखे बाबूजी भी पी रहे थे। तो इस क्लास का साइंस थोड़ा सा भैया क्लियर किया जाए कि। जी देखिए, प्रारंभिक स्टेज हमारी अनमय कोश साधना की स्टेज है ना। तो ये सारी चीजें जो प्रारंभिक स्तर पर तो ये इफेक्ट करती ही हैं, हमें बच के चलना ही चाहिए। लेकिन आगे चल के सारी चीजें जो है धीरे धीरे इनका प्रभाव भी खत्म होने लगता है। साधना जैसे आगे बढ़ने लगती है, इनका प्रभाव भी समाप्त होने लगता है। मेरा गोकुल जी भाई साहब से निवेदन है कि जो भाई साहब ने प्रश्न पूछा है, इनका उत्तर भाई साहब आप दें। जी जी भैया प्रणाम।
दो तरीके से देखना चाहिए। एक उसके व्यवहारिक पक्ष को भी देखें और एक उसके इस जिस वैज्ञानिक पक्ष की राहुल भैया ने चर्चा की उसको भी देखें। अगर आप किसी के यहाँ जाएं और अपना ग्लास सामने कर दें तो सामने वाला कितना अपमानित महसूस होगा कि यार तुम हमारे यहाँ आते हो, तुम पानी भी नहीं पी सकते क्या? ठीक। जी तो भैया जी। वैसी स्थिति में अपने मनोभाव को ऊपर कर लिया जाए, तब उस भाव को पहले ले आया जाए कि अगर परमात्मा कण कण में है तो वो उसके अंदर में भी, और उसके परमात्मा स्वरूप से अगर हम उस गिलास को देखें, स्पर्श करें, उसका सेवन करें, तो उसके श्रेष्ठता को हम धारण कर पाए। अब हम तो मान लीजिए हम कहीं भी गए तो हमको क्या पता कि उसने कैसे बनाया, कैसे नहीं बनाया, क्या किया क्या नहीं किया। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जाना भी पड़ेगा, 10 जगहों पर आना भी पड़ेगा। तो जो भैया ने एक बात कही थी कि शादी विवाह में जाए तो पहली काम तो ये कर लें कि उसमें जितना न्यूनतम खाने से काम चल जाए उतना ले लें, जितना सॉफ्ट हो उतना सॉफ्ट ले लें। जैसे मान लिया कि फल भी होंगे उस पार्टी के अंदर में तो कुछ फ्रूट्स ले लिया जाए। भरसक ऐसा की जाए कि अन्न से बच जाए। अन्न मतलब रोटी चावल दाल इनसे बच लीजिए, वेजिटेबल्स ले लीजिए। हालांकि बनाने वाले के हाथ और स्वभाव को तो हम और आप नहीं जानते, ठीक है, लेकिन कुछ स्वीट्स ले लीजिए। अगर आपको चीनी की बीमारी नहीं है, फ्रूट्स ले लीजिए और ये ले लीजिए। और ये जो चीज है कि हम लोग जो भोजन करने के पहले जो 3 बार गायत्री मंत्र बोलते हैं, उस बात को जरूर रखिए। और सारा दिन प्लेट लेकर के आधी एक घंटा घूमने की बजाय, जैसे हम लोग घर में भोजन करते हैं तो एक बार प्लेट लेते हैं तो उसमें जितना जरूरत हो उतना लेते हैं, खा लेते हैं। अब शादी ब्याह में सब काउंटर पे घूम घूम करके प्लेट लिए क्या जरूरत है? दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, ऐसा क्या जरूरत है? ठीक है ना। आपको जो पसंद हो पहले आप घूम लीजिए, देख लीजिए जो आपको पसंद हो उतने से, जितना से अपना काम चलता हो, सामने वाला का सम्मान रह जाता हो, उतना ले लीजिए। गायत्री महामंत्र का जप करके उसके अंदर में ब्रह्म का भाव रखते हुए उसे ले लीजिए, तो उसके साइड इफेक्ट से तो निश्चित रूप से बचे। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर, बहुत ही व्यवहारिक बात भाई साहब ने बताई है ये, और ये हम सभी को ध्यान रखनी चाहिए। राहुल भैया की बात भी बिल्कुल सही है, ये कुछ अनुशासन अपनाते रहे, साथ में जो है राहुल भैया व्यवहारिकता। की बात बिल्कुल सही है भैया, मैं उसको बिल्कुल नकार नहीं रहा हूँ, ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल पर इसलिए मैंने कहा कि व्यवहारिक और सैद्धांतिक दो बातें। यह तो एक वो क्या होता है, हमको शादी में जाने की जरूरत नहीं कि खाने पीने पार्टी में, या फिर इतना कोई आदमी अपना इमेज इस स्तर बना ले कि ये जाता है तो खाता नहीं। मैंने बीच में एक बार ये शुरू कर दिया, शादी वादी में जाऊंगा पर खाऊंगा नहीं। उसके बाद मेरे को इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि उससे तो न जाऊं तो ज्यादा अच्छा। सामने वाला अपने आप को अपमानित महसूस करने लग गया कि यार तुम यार ऐसी क्या बात, आए और एक तो कुछ भी नहीं लोगे यार, ऐसा क्या, हमको ये है क्या वो है क्या, बहुत बातें होने लगे। तब फिर ये जो अभी बताया, ये बीच का रास्ता बाद में निकाला था। ये मैंने कहा मैं यही करता हूँ शादी वादी में। ये बात गोकुल भैया ने एकदम सही बोली कि वो अपमानित महसूस कर रहे हैं। ये हम लोग के साथ भी होता है कि इस तरह से अगर हम लोग करते हैं तो लगता है कि वो अच्छा अगला आप जो है ऐसे उसके समझे, ऊपर जो आपके है। घर में कोई मेहमान आए, आपके घर में जी कोई मेहमान आए और बोले कि मैं नहीं खाता, आपने पार्टी ऑर्गेनाइज की। जी अब आप घर में पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे तो हलवाई तो रखेंगे ना। ऐसे घर में जी कोई जी एक व्यक्ति आया तो घर के लोग बना लेंगे। तो जी ये जी मैं इस चीज को फेस किया। मैंने एक बीच में निर्णय ले लिया था कि मैं शादी पार्टी में जाऊंगा पर खाऊंगा नहीं। जी तो 2-3 जगह तो हुआ, फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, मुझे इससे तो न जाना बढ़िया। तो बिल्कुल फिर मैंने भैया। ये रास्ता निकाला व्यवहारिकता को देखते हुए। बिल्कुल बहुत सही है, बिल्कुल यही रास्ता होना ही चाहिए, मध्य का रास्ता। तो समय हो गया है, तो समय का अतिक्रमण भी ना हो, है ना। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त कर सकते हैं। राहुल भैया आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो मैं जो है 2-4-10 सेकंड में बात को कह के फिर इसको समाप्त किया जाए जी। जी जी भाई साहब प्रणाम। बहुत आपने जो बताया कि मध्य का रास्ता होना चाहिए बहुत है, अच्छा है। और
देखिए जब हम अपना लक्ष्य बना लेंगे ना कि हमें करना क्या है, तो उसके लिए शालीनता के साथ, व्यवहारिकता के साथ हम लोग तरीके तो अपने आप निकाल लेंगे। हमें कहीं भी नहीं खाना है, तो उसका प्रचार करने की आवश्यकता नहीं कि नहीं जी हम बड़े साधक हैं और हम किसी के हाथ का खाना नहीं खाते हैं। इसे बहुत छिपा के चलना है। वो कहेंगे भाई साहब शादी में आप आए हैं, आपका स्वागत है जी, धन्यवाद, खाना लीजिए जी, बिल्कुल लेंगे खाना, बिल्कुल लेंगे खाना। लेकिन पेट हम अपने घर से भर करके गए हैं पहले ही, है ना। और वहां जा करके हमें जो चीज हमें पसंद है, एक दो जैसे भाई साहब ने भी बताया कि थोड़ा फ्रूट्स ले लें, तो दूसरे के हृदय को ठेस ना पहुंचे, इसका खास ध्यान रखें। और रही बात पानी के गिलास की, और जैसे अमन भैया ने बताया, ये बात बिल्कुल सही है कि जब अगले स्तर पे साधना पहुंचती है, इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं रहता। वो कुछ भी चीज खा लेगा, वो लहसुन प्याज भी खा लेगा, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब स्टार्टिंग फेज में साधना होती है, तो ये चीज बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है ना। तो ये तो एक साधक के लिए बहुत आवश्यक है। अब देखिए गुरुदेव ने जो नियम था वो लास्ट तक निभाया, लेकिन क्या गुरुदेव पर उस चीज का असर होता कोई? एक बार की एक घटना आप सभी को पता है कि गुरुदेव अपने एक साधक को डोसा खिलाने के लिए ऋषिकेश लेकर के गए थे। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई ये डोसा, वो ले आए गुरुदेव माता जी के लिए भी। गुरुदेव ने कहा भाई इसमें तो प्याज है, मैं प्याज नहीं खाता हूँ, और आप ही खाइए इस डोसे को। तो देखिए इतने बड़े साधक हैं, उन पर कोई प्याज कोई असर थोड़ा ही करेगी उन पे, लेकिन वो उसके अनुशासन को तब तब भी निभा रहे हैं। तो उन्हीं का अनुसरण करने का प्रयास हमें करना चाहिए, और इस बात को तो खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि ये नियम जो होते हैं बहुत छिपा के रखने के होते हैं, किसी को पता ही ना हो कि हम लोग साधना भी कर रहे हैं, कि इस तरीके के नियम निभा रहे हैं। तो थोड़ा बहुता कभी खाना भी पड़ जाए तो वो सब चल जाता है। तो जी इसी तरीके से काम चला लेना चाहिए, रास्ते अपने आप निकल जाएंगे जब हमारा लक्ष्य होगा कि हमें सात्विक और संस्कारी भोजन ही करना है। जी प्रणाम। बिल्कुल राहुल जी, बहुत बहुत आभार। तो देखिए समय भी हम लोग ध्यान में रखते रहें। जैसे राजेश भैया बोलते हैं कि 30 मिनट के बाद जो है बिल्कुल चर्चा हमें अपनी यहीं पे समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि एक सबसे बड़ा आदर्श समय का है जिसको गुरुदेव बार बार कहते रहे, है ना। तो 4 मिनट का अतिक्रमण हो गया, इसलिए गुरुदेव से क्षमा मांगते हुए आइए आज की क्लास में समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। जी समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम भैया सभी को, सभी शुभरात्रि। को प्रणाम भाई, प्रणाम। बहुत अच्छा लगा। प्रणाम भैया, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम भैया, प्रणाम सभी को, प्रणाम आपको प्रणाम, सभी भाई बहनों को प्रणाम। सभी को, प्रणाम सभी को। नहीं, सभी को प्रणाम। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया। अभी ये है, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं, को आवाज नहीं आता है। नहीं जा रहा है क्या? नहीं, आवाज तो आ रहा है। मस्ती जग में मस्ती नहीं हुआ। प्रणाम भाई जी, आप लोग को आवाज आ रहा है? चल जाते हैं। प्रणाम, शुभ रात्रि। आपको मैडम को अच्छा अरे राज है क्या? अरे राज नहीं है, पटना की दूरी है। हाँ, मैं दिन भर का साथ है भाई, दिन भर का साथ है। अरे राज मीटिंग के छूट दिया है ना, हम लोग मिस्त्री पे तो आने वाला है। लोग होते हैं कि ट्यूसडे बैठने का किए हैं। लोग होते हैं कि ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे नहीं खाते हैं, या सावन के वक्त नहीं खाते।
अरे वाह। लोग अभी तक इसको बंद नहीं किया है।